सेकेंड अर्बनाइजेशन तक आते आते हम देखते हैं कि भारत की रिलीजियस थॉट्स में बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। नए इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शंस, नए सोशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू नए एथिक्स की जरूरत पड़ती है और इसी के द्वारा नई रिलीजियस फिलॉसफीज भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जो रिलीजियस थॉट पुराने बिलीफ सिस्टम को अपहोल्ड करता था, उन्हें सपोर्ट करता था, उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। और जो नया थॉट था, जो पुराने बिलीफ को काउंटर करता था, उसे हेटेरोडॉक्स सेक्ट कहा जाता है, हेटेरोडॉक्स थॉट कहा जाता है। तो बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन, दैट इज 600 बीसी से लगभग 300 बीसी तक, हम देखते हैं कि इंडिया में, भारत में बहुत सारे हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स थॉट्स को एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से अगर हम वैदिक थॉट की बात करें तो वैदिक थॉट अपने आप में एक ऑर्थोडॉक्स थॉट रहेगा, लेकिन उन्हें चैलेंज करते हुए बहुत सारे हेटेरोडॉक्स थॉट्स इवॉल्व होते हैं, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक का लोकायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थॉट लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर डेवलप हुआ था। और अगर हम मखल गोसल की बात करें, उनका आजीवक थॉट जो है वो एक प्री डिटर्मिनिज्म के ऊपर आधारित है। तो ये चार जो स्कूल्स हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और आजीवक, इन्हें हेटेरोडॉक्स स्कूल्स कहा जाता है। अब इन चारों में से बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनके कोड ऑफ कंडक्ट, इनके कैनन्स, इनके लिटरेचर अब तक सरवाइव हुए और जिन्होंने बहुत बड़ा इंपैक्ट और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रिलीजियस थॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कंपेयर करें वैदिक थॉट, बुद्धिज्म और जैनिज्म का आपस में डिफरेंस क्या थे और सिमिलैरिटीज क्या थी। सबसे पहली बात तो वैदिक थॉट और इन दोनों हेटेरोडॉक्स थॉट्स में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि वैदिक थॉट रिचुअलिज्म पर आधारित था। मतलब वैदिक थॉट के अंदर हाउस होल्डर, मतलब गृहस्थ, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म ये रिनंसिएटरी ट्रेडिशन पर है, मतलब संन्यास ट्रेडिशन पर है। तो अगर हम बात करें वैदिक थॉट, बुद्धिज्म और जैनिज्म की, इनमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म रिनंसिएटरी ट्रेडिशन पर है। और उससे भी ज्यादा वैदिक थॉट में कहीं भी मोनास्ट्री का जिक्र नहीं था, मतलब एक संघ का जिक्र नहीं था। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करते हैं, इनमें संघ बहुत जरूरी हो जाता है। दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक संघ बनता है, मोनास्ट्री बनती है, जो एक फॉर्मल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कुछ सिमिलैरिटीज बुद्धिज्म और जैनिज्म में है। दोनों रिनंसिएटरी ट्रेडिशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट पर आधारित है, दोनों में मोनास्ट्रीज है, जो उन्हें डिफर करता है वैदिक ट्रेडिशन से। लेकिन बहुत फंडामेंटल डिफरेंस बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी है। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों थॉट्स के अंदर किस तरह के फंडामेंटल डिफरेंसेस थे और किस तरह की फंडामेंटल सिमिलैरिटीज थी। अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो वैदिक जो सोर्सेस है ये अपौरुषेय है। दैट इज, इन वैदिक थॉट्स का कोई एक सिंगल क्रिएटर नहीं है। देयर इज नो ह्यूमन क्रिएटर ऑफ द वैदिक थॉट। और वहीं हम बुद्धिज्म की बात करें तो इसकी जो पूरी फिलॉसफी है, टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, और जैनिज्म की बात करें तो इनके हैं 24 तीर्थंकर। ठीक है, तो अगर हम वैदिक सोर्सेस की बात करेंगे, ये अपौरुषेय है। इनमें चारों वेद, उनके ब्राह्मण, उनके अरण्यका, उनके उपनिषद, साथ में धर्मसूत्र में गृहसूत्र, धर्मशास्त्र, इन सब का समावेश है वैदिक थॉट के अंदर। अगर हम बुद्धिस्ट थॉट की बात करेंगे, इनमें तीनों पीतक, सुत्त पीतक, विनय पीतक, अभिधम्म पीतक, और जातक द्वारा जो भी संदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। और जैनिज्म की बात करें तो 24 तीर्थंकर के पूरे उपदेश, जो कि बाद में पूर्व और अंग में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिएटर गॉड की, तो वेदास दे बिलीव इन क्रिएटर गॉड। वेद पुरुष सुक्तहिम के द्वारा
प्रजापति की बात करते हैं। प्रजापति हाई गॉड थे जिनके तप द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ। सो देयर इज अ डेफिनेट डेट, एक आपको डिफाइंड डेट मिलेगी वैदिक थॉट में जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ। एक निर्माता है, एक गॉड है। तो जो भी रिलीजन एक क्रिएटर गॉड की बात करता है उन्हें हम आस्तिक कहते हैं, आस्तिक ट्रेडिशन कहते हैं। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म ये क्रिएटर गॉड को नकार देते हैं, इसलिए इन्हें नास्तिक ट्रेडिशन कहा जाता है। तो अगर हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म वो चर्चा ही नहीं करता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। और अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म की अपनी थ्योरी है। इनके मुताबिक एक इनफाइनाइट टाइम पीरियड है, सृष्टि इनफाइनाइट टाइम से एग्जिस्ट करती थी और इनफाइनाइट टाइम तक एग्जिस्ट करेगी। जो चीज इंफिनिटी में है वो ना तो कभी क्रिएट हुई थी और ना ही कभी क्रिएट होगी, ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगी। तो इसमें जो ट्रेडिशन है वो नास्तिक ट्रेडिशन है। अगर हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो वेद जो है दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, दे बिलीव इट। वेद के मुताबिक जो सोल है वो बार बार कर्म के अनुसार नया बर्थ लेती है। सो डज बुद्धिज्म, बुद्धिज्म भी सोल में बिलीव करता है। बुद्धिज्म के मुताबिक जो सोल है वो फिर से रीबर्थ लेती है। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये वैदिक थॉट और बुद्धिस्ट थॉट में सिमिलैरिटीज है, आपस में ही सिमिलैरिटीज मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं वेद की, दे बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, दे बिलीव इन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, सो डज बुद्धिज्म, सो डज जैनिज्म। लेकिन अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, हमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस मिलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में वेदास जो है वो रिचुअलिज्म पे एम्फसाइज करेंगे। यज्ञ, पंच महायज्ञ, श्रौत सूत्र। तो सैक्रिफिशियल रिलीजन की अगर हम बात करते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स वैदिक थॉट है उनके अनुसार मिमम्स, जब तक रिचुअल्स रहेंगे, सभी को रिचुअल्स अच्छी तरह उनका पालन करना है, वही कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह, 16 संस्कार। तो हर एक संस्कार को अगर व्यक्ति अच्छी तरह से निभाए तो उसे एक ऑप्टिमम कोड ऑफ कंडक्ट समझा जाता था। लेकिन अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात करते हैं, वो संस्कार पर एम्फसाइज नहीं करेंगे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बात करता है अष्टांगिक मार्ग की, या फिर मध्यम मार्ग। देखिए इसका हम डिफरेंस समझ लेते हैं। तो वैदिक थॉट के मुताबिक वर्ल्ड को रिनाउंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दुनियादारी छोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आप 16 के 16 संस्कार डिलीजेंटली परफॉर्म करते हैं, सभी सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो भी सैल्वेशन संभव है। लेकिन बुद्धिज्म इन संस्कारों को नकार देता है। बुद्धिज्म कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म कहता है 4 ट्रुथ है, और वो ट्रुथ है दुख, दूसरा ये दुख डिजायर द्वारा है, तीसरा ये डिजायर को ओवरकम किया जा सकता है, और ये डिजायर को ओवरकम करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। जहां जैनिज्म ऑस्टेरिटी पे बिलीव करता है, ऑस्टेरिटी की अगर हम बात करें तो जैनिज्म का कोड ऑफ कंडक्ट है पंच महाव्रत। इन पंच महाव्रत में बात आती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इन पंच महायज्ञ में अगर हम डीप स्टडी करते तो ये बहुत ऑस्टियर है, बहुत ज्यादा रिनंसिएटरी, मुश्किल है। और अगर हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं वो मध्यम मार्ग है। देखिए इसमें एक
तीसरा स्कूल और था जिसका नाम था चारवाक। चारवाक का यह कहना था कि मोक्ष क्या है? मोक्ष है जब भूख लगे और स्वादिष्ट खाना खाया जाए, यही मोक्ष है। तो चारवाक का कहना था कि अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, अपनी मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करना, यही एक लिविंग बीइंग का ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उधार लो और अपनी नीड्स सेटिस्फाई करो। लेकिन अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं, जैनिज्म का कहना है कि अपने आप को इतना सब्जेक्ट, इतना ज्यादा अपने आप को ऑस्टियर करो, इतना ज्यादा अपने आप को कष्ट दो कि इन सभी डिजायर्स की आपकी ओवरकम हो जाए। और बुद्धिज्म कहता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब ना तो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, ना तो एक्सट्रीम लग्जरी, आप मध्यम मार्ग पर रिसोर्ट कीजिए। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस आता है जैनिज्म, बुद्धिज्म और वैदिक थॉट में। और बात करें अगर सैल्वेशन की, तो वैदिक थॉट बिलीव करता है मोक्ष में। मोक्ष का मतलब है, वैदिक थॉट के अनुसार जो ब्रह्मन है वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, और जब इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो कि आत्मन है ये मिल जाती है, तब मोक्ष मिलता है। तो वैदिक थॉट के अनुसार ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि ज्ञान द्वारा ही माया का जो प्रभाव है उसे ओवरकम किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है और ब्रह्मन का स्वरूप देखा जा सकता है। तो वैदिक थॉट में विद्या, ज्ञान का बहुत महत्व है, लेकिन बुद्धिस्ट थॉट जो है सैल्वेशन का, वो निर्वाणा पर है। निर्वाणा का मतलब है कि पूरी जो डिजायर्स है उसको एक्सटिंग्विश कर दो। तो बुद्ध का क्या कहना था? गौतम बुद्ध का कहना था कि जैसे एक उदाहरण दिया गया है मिलिंद पान्हा में, नागसेन और मिलिंद के बीच में एक डायलॉग होता है। मिलिंद पूछते हैं कि जब सोल है, जब ईश्वर नहीं है, तो रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल ये कैसे होता है, और डिजायर ही क्यों? तो नागसेन ने कहा कि जैसे कैंडल, एक मोमबत्ती में फ्लेम है, वो फ्लेम दरअसल डिजायर की है। जब वो मोमबत्ती पिघल जाती है तो वो फ्लेम दूसरी मोमबत्ती में ले जाई जाती है, और फिर वो जो मोमबत्ती है वो फिर पिघलती है। वो जो पिघल रहा वैक्स है वो लाइफ है, और जो फ्लेम है वो डिजायर है। तो बुद्धिज्म के अनुसार जब तक ये डिजायर एक्सटिंग्विश नहीं होगी, तब तक लाइफ रीबर्थ के फॉर्म में, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म के फॉर्म में, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के फॉर्म में कंटिन्यूअसली फॉर्म बदलती रहे, तब तक रीबर्थ होता रहेगा। अगर इस रीबर्थ को रोकना है तो केवल एक ही उपाय है कि ये जो फ्लेम है डिजायर की, इसे एक्सटिंग्विश किया जाए, और वो एक्सटिंग्विश होगी वही एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फ्लेम है निर्वाणा। जब तक ज्ञान रहेगा तब तक ये ज्ञान आपको और डिजायर देगा। तो इसलिए बुद्धिस्ट थॉट का कहना था कि जितना भी ज्ञान है उसे अगर अपने कॉन्शियंस से बाहर निकाल दिया जाए और कॉन्शियंस पूरी तरह से बिना ज्ञान के हो जाए, तो उसे निर्वाणा कहेंगे। तो जो बुद्धिस्ट मोक्ष सैल्वेशन है, वो निर्वाणा है, और वैदिक सैल्वेशन मोक्ष है। जैन जो सैल्वेशन है वो है जीनाहुड। तो जैन सैल्वेशन के अनुसार, देखिए, जहां बुद्धिज्म गॉड्स में बिलीव नहीं करता है, जैनिज्म गॉड्स में बिलीव करता है, लेकिन जैनिज्म के अनुसार जीनाहुड गॉड से भी ऊपर है। जैनिज्म का कहना है केवल ज्ञान का मतलब है इन्फिनिट नॉलेज। जो तीर्थंकर द्वारा बताया गया रास्ता है, उसे जब कोई भी व्यक्ति उस पर चलता है तो उसे इन्फिनिट नॉलेज मिलती है, उसे इन्फिनिट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तीन इंपॉर्टेंट, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ये तीनों केवल और केवल तीर्थंकर द्वारा बताए गए रास्तों से मिलती है। और जब ये मिलती है तो उस द्वारा जो स्टेट जो पाई जाती है वो जीनाहुड कहा जाता है। और जीनाहुड द्वारा वह व्यक्ति, जीन का मतलब होता है कॉन्करर,
तो जीनाहुड जिसको मिलता है वह व्यक्ति अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वे सबसे ऊपर सभी प्रकार के गॉड्स, सभी प्रकार के क्रीचर्स के ऊपर अपने सैल्वेशन के तहत जीता है। तो अगर हम बात करते हैं जीनाहुड, मोक्ष और निर्वाणा, ये फंडामेंटली अपने आप से डिफर करते हैं। इसके अलावा दो और जो मेजर फिलॉसफीज है, आजीविक और चारवाक। इसमें आजीवक जो फिलॉसफी है, मक्खल गोसल, ये नाम उनका मक्खली गोसल इसलिए पड़ा था क्योंकि वो गौशाला में पैदा हुए थे। तो मक्खली गोसल ये प्री डिटर्मिनिज्म पे बात करते हैं। ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। और चारवाक मटेरियलिज्म, हेडोनिज्म में बिलीव करते हैं। इन दोनों के टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट सर्वाइव नहीं हुए हैं और इनका जो भी रेफरेंस मिलता है वो उपनिषदों, बुद्धिस्ट और अखारंग सूत्र या फिर जैन टेक्स्ट में मिलता है। इसलिए इन पांचों में से तीन रिलीजियस थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वैदिक, दूसरा बुद्धिस्ट और तीसरा जैन।